नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप साहनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है समरी फॉर यू चैनल पे। तो आज की बुक समरी है मैजिक वर्ड्स। इस बुक समरी में आप उन 7 मैजिक वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप किसी को भी परसुएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर सुबह देर से आए हैं और उसको कुछ इम्पोर्टेंट होमवर्क भी करना है, लेकिन उसका मन नहीं है। होमवर्क छोड़कर वो टीवी देखने में बिजी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? लाजमी है आप गुस्सा करेंगे और इसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में बात बंद हो जाए और आपका बच्चा खुद को रूम में लॉक कर ले। इस बुक समरी में हम ये जानेंगे कि किस तरह से कुछ मैजिक वर्ड्स का यूज करके हम किसी से कोई काम करवाने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये मैजिक वर्ड्स होते क्या है? आपके दिमाग में कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैजिक वर्ड्स पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। मैजिक वर्ड्स दूसरों को मोटिवेट करते हैं और अगर आप मैजिक वर्ड्स का यूज करते हैं तो आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर की लिस्ट में आ जाते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए फोर्स करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ हमेशा काम आए, क्योंकि लोगों पर जब कोई हुक्म चलाता है तो लोग उस इंसान को कम पसंद करते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों के एक्शन को मोटिवेट करें, और ये मोटिवेशन आप सिर्फ मैजिक वर्ड्स की हेल्प से कर सकते हैं। मैजिक वर्ड्स की मदद से आप खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीज़ें कंसीडर करनी होती है। अल्बर्ट मेहराबियन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% ही इफ़ेक्ट शो करता है। बाकी का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की टोन से होता है। मैजिक वर्ड्स की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक वर्ड्स तब भी इफ़ेक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन खराब होती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मैजिक वर्ड्स तभी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन के साथ उनको यूज किया जाता है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कॉर्पोरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को केयर शो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिक वर्ड है यस, और जो सबसे बुरा वर्ड है वो है नो। आप दिन भर में कितनी बार यस सुनते हैं या फिर कितनी बार इस वर्ड को यूज करते हैं? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। हर व्यक्ति को यस सुनने की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें ना न करे, क्योंकि हर व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। इसलिए यस सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिक वर्ड है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे कुछ ऐसा सवाल करें कि वो सिर्फ यस में ही उसका जवाब दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से यस कहलवा लेंगे तो वो आपका काम जरूर करेगा। आपके सक्सेसफुल होने के चांस तब और बढ़ जाती है जब आप किसी व्यक्ति से अपना मेन काम करवाने से पहले ही 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन की सेल्स 18 से 32% तक जंप कर जाती है अगर वो सेल करने से पहले अपने कस्टमर से 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं तो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात कर एग्री करके उससे यस सुन सकते हैं। एक और टेक्निक है जो यस सुनने के जितना ही इम्पोर्टेंट है, और वो है नो सुनना। हमेशा यस मोड में रहें, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ मेंशन कर देते हैं तो कन्वर्सेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशंस जैसे कि फियर, कॉशन, रिजेक्शन की तरफ मूव हो जाती है। मान लीजिए किसी एयरलाइन का कैप्शन है नॉट टू बी कंसर्न, तो ऐसे कैप्शन को देखकर भी पैसेंजर्स में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव वर्ड्स को पूरी तरह अवॉइड करें, और हाँ, यस का भी ज़्यादा यूज न करें। याद रहे कि ये वर्ड बहुत पावरफुल है, इसलिए इसका यूज समझदारी से करें। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कन्वर्सेशन के बीच में नेम का यूज करें, और अगर आप डायरेक्ट अटेंशन चाहते हैं तो बट यानी कि लेकिन जैसे वर्ड का यूज करें। इमेजिन करिए कि आप एक क्राउडेड वार्ड में, जहां बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है,
वहाँ पर इतना शोर है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर कोई आपका नाम पुकारेगा तो कुछ भी हो जाए आपका ध्यान उस ओर चला ही जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजिकली हम अपना नाम सुनते ही उसकी ओर अटेंशन शो करते हैं, और इसलिए नेम एक बहुत अच्छा मैजिक वर्ड होता है। तो अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नाम ले कर उसका ध्यान अपनी ओर करें और फिर अपनी बात कहें। कोई भी इंसान जब अपना नाम सुनता है तो उसको ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट फील होता है। शायद इसलिए ही ये साबित किया जा चुका है कि अगर किसी इंसान का नाम कैथी है तो वो पेप्सी और कोक में कोक प्रीफर करता है, और अगर किसी इंसान का नाम पीटर है तो वह पेप्सी प्रीफर करता है। नाम के पावर की इम्पोर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि जॉर्जिया में जॉर्जिया नाम की महिलाएं किसी और जगह के कंपेयर में 88% ज़्यादा है। एक और मैजिक वर्ड जो आपको सरप्राइज कर सकता है वो है बट, यानी कि लेकिन। इस वर्ड की पावर बहुत स्पेसिफिक होती है। जब आप किसी सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपनी पहले से कही हुई बात की इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं। तो किसी भी कन्वर्सेशन में आप उस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर बीच में बट का यूज करने उस बात को कहें जो आप कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहता है, तो पहले उससे ये बता दे कि वो उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लेकिन फिर बट का यूज करके वो डॉक्टर अपने पेशेंट का ध्यान किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बिकॉज और इफ लोगों को कुछ करने और सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो वो उसके पीछे का रीज़न जरूर जानना चाहता है, और अगर आप उस इंसान को किसी काम के पीछे का रीज़न बता देंगे तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। और इसलिए बिकॉज भी एक मैजिक वर्ड है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक बार स्टडी की। वो कॉलेज के ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सबसे पहले मशीन यूज करना चाहते थे, और ऐसा करते टाइम वो 60% टाइम ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड का यूज किया, तो वो 93% टाइम सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज करने के बाद वो कोई रीजन सॉलिड नहीं देते थे। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड है, लेकिन याद रखिए कि आप किसी को ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन किसी भी इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके एम्प्लॉय डेडलाइन के अंदर काम नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कोई रीज़न ढूंढना पड़ेगा, और जब वो रीज़न ढूंढ लेंगे तो अपने वर्क की ओर ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। एक और मैजिक वर्ड है इफ़, यानी कि अगर। ये वर्ड लोगों को हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। मैथ्यू क्रॉफोर्ड और उनके कलीग्स ने एक बार इफ वर्ड की पावर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट को 2 सेम लेवल की फुटबॉल टीम पर बेट करने के लिए कहा। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी एक रिसर्चर ने ये बोला कि मैं तो पहली टीम पर बेट करूंगा, तो बाकी के 76% पार्टिसिपेंट ने अपनी फ्रीडम शो करने के लिए दूसरी टीम पर बेट लगाया। लेकिन अगर उसी रिसर्चर्स ने बेट करते टाइम ये बोला कि अगर तुमने जिस टीम पर बेट किया वो हार गई तो तुम्हें कैसा फील होगा। ऐसा सुनने के बाद 73% पार्टिसिपेंट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। तो आप भी इफ वर्ड का यूज लोगों के थॉट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए करें। अगर कोई कहता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता तो सिर्फ इतना न कहें कि तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि कहें कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम क्या करोगे। जब आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो हेल्प वर्ड काफ़ी हेल्प करता है, और थैंक्स की मदद से आप मोटिवेशनल लेवल हाई रख सकते हैं। जब आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इम्पोर्टेंट फील होता है और आपको लगता है कि कोई तो है जिसको आपकी ज़रूरत है, और इसलिए हेल्प एक मैजिक वर्ड है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है। मान लीजिए आप अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफ़ी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील कर रहे हैं।
और जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल का काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो अगर आप उस प्लेयर से हेल्प करेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसे इम्पोर्टेंट फील होगा। एक लास्ट मैजिक वर्ड्स है थैंक्स। थैंक्स का यूज बिजनेस में काफ़ी होता है। बिजनेस को अपने कस्टमर को थैंक्स करना होता है और बॉस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय को थैंक्स करें। थैंक्स की वजह से कस्टमर हैप्पी रहते हैं और एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉय को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है, इसलिए वो जॉब को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए प्रेज नहीं किया गया तो शायद उन्हें अच्छा न लगे। हालांकि अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो वो काम आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा, और अगर आप सेम काम करके बार बार प्रेज करने की उम्मीद करेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए आप अपने एम्प्लॉय को उनके काम को प्रेज करके खुश रखें। याद रखें कि एम्प्लॉय की बिना बिजनेस कुछ नहीं है। अपनी कंपनी में थैंक्स कल्चर शुरू करें जहाँ पर सभी का कंट्रीब्यूशन वैल्यू किया जाता हो। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कम्युनिकेशन किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो मैजिक वर्ड्स का यूज करें। यस, बट, इफ़, थैंक्स, हेल्प, ये सभी मैजिक वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन आपको इनका सही यूज करना आना चाहिए। क्या करें? नो का यूज तब जरूर करें जब नेसेसरी हो। हमने शुरू में पढ़ा कि नो का कम से कम यूज करें, लेकिन अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो नो का यूज जरूर करें। किसी को अपना एडवांटेज न लेने दें, इसलिए जब ज़रूरत हो नो का यूज करें। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।